जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और हमने जो है अभी तक कुल जो है 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जीके क्लास के। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ टॉप 50 प्रश्न आज की क्लास में होने वाले हैं, जिसके अंदर 2 भाग होंगे। 25 प्रश्न आपके जीके के होंगे और 25 ही जो क्या होंगे साइंस के होने वाले हैं। जून के अंदर आपका एग्जाम होगा, डेट आपकी कंफर्म हो चुकी है। और दोस्तों, मैं बता देता हूं नेवी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसकी टेलीग्राम पर मैंने जो है पीडीएफ डाल दी है। 29 मार्च से आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म नेवी का जरूर से भर देना, क्योंकि मई के अंदर एग्जाम होगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 10th लेवल से भरा जाएगा और 50% वाला भर सकता है, तो वहां पर जाकर आप भर सकते हो भैया ना, अगर आपको भरना हो तो। ठीक है, आज क्लास को अपन शुरू कर देते हैं। और बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, अगर आपको प्रश्न आते हैं तो आपको इनको नोट डाउन आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन करना है, अपनी कॉपी के अंदर भरना है। एक भाई ने कल मेरे को वीडियो भेजी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। वो क्या करता है भाई, अपनी वीडियोस देखता है और क्वेश्चनों को नोट डाउन करता है। तो भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा भाई। ठीक है, जो चैप्टर वाइज करता, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को करो चाहे मत करो, जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, मैं बता देता हूं, भले ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊं, लेकिन वो ऐसे प्रश्न है, अगर आप उन्हें अच्छे से कर लोगे तो आप जो है आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के अंदर 30 में से जो है 22-23 क्वेश्चन करके आओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और नेवी के अंदर तो आप जो है बहुत तगड़ा काम करने वाले हैं। वो प्रश्न जो अपन सीरीज के अंदर लेकर के आए, नेवी जो एग्जाम होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको। तो आप जो है ये अगर आप क्लास नहीं लेते तो भी चल जाएगा, लेकिन जो सीरीज वाली क्लासेस हैं उनके 4 पार्ट हमने कर चुके हैं, लगभग 50 से 60 पार्ट उसके आने वाले हैं, तो वो जरूर से आप कर लेना। और कल सुबह अपनी MCQ जो 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वो आने वाली है जीके की, और शाम को साइंस की। ठीक है, तो वो जरूर से आप कल ले लेना। कल तो 100 MCQ ये आएंगी, कल इन 2 का थोड़ा अपन शांति रखेंगे और थोड़े दिन कल रेस्ट करेंगे थोड़ा, है ना। तो प्रश्न है हमारे सामने कि पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस यानी कि नेवी का क्वेश्चन आ गया भाई। नेवी डे कब आता है, इंडियन नेवी डे कब आता है? तो भाई मैं बता देता हूं, अगर आप नेवी MR की तैयारी कर रहे हो तो 4 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा और पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला है, भारत में पहला हाई कोर्ट किस शहर में स्थापित करा गया था। प्रथम हाई कोर्ट जो है कहां पर स्थापित करा गया था। स्टैटिक जीके का सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जो है भारत का पहला हाई कोर्ट है वो कहां पर स्थापित करा गया था, कोलकाता में स्थापित करा गया था। अगला है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो मैं बता देता हूँ, योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना कब करी गई थी। तो मैं बता देता हूँ, योजना आयोग जो है 1950 में बनाया गया था, और अभी हाल ही के अंदर जो है इसे हटा करके 1 जनवरी 2015 को जो है क्या करा गया है भाई, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 2015 को जो इसे हटा करके नीति आयोग की स्थापना कर दी है। अगला है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। ये लेखक वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भाई। क्या है, चंद्र बदाई। कौन है भाई, चंद्र बदाई जो है पृथ्वीराज रासो के पुस्तक के लेखक है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है, चंद्र बदाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, ब्लू पोट्री कला किस राज्य से संबंधित है। ब्लू पोट्री जो कला है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया भाई कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। तो भील समुदाय, भील जनजाति समूह जो है सबसे बड़ी जनजाति समूह है। अगला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करा गया था। तो यह है तारापुर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित करा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है। भांगड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है। ए गंगा, सतलजू, चंबल और नर्मदा नदी। दोस्तों मैं बता देता हूं, जो भांगड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक जो चाय उत्पादन है वो कौन से राज्य में होता है? तो भाई यह असम राज्य के अंदर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केरल के अंदर सर्वाधिक जो है काजू का उत्पादन होता है, ये भी आप जरूर से याद रखिएगा क्योंकि ये सिमिलर वर्ड है तो मैंने बता दिया। केरल काजू, ठीक है, केरल से क्या होता है भाई, काजू का उत्पादन होता है। और चाय का कहाँ होता है? असम में होता है। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मैं बता देता हूँ, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग जो है क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। अगला है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? जो महात्मा गांधी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप दिल्ली पुलिस ले लो, चाहे एसएससी जीडी ले लो, चाहे इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स ले लो, महात्मा गांधी से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो आपको महात्मा गांधी तो घोल के पीना है। तो भाई बता देता हूँ, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रहण कहाँ किया गया था? तो इन्होंने जो है पहला सत्याग्रहण चंपारण के अंदर करा था। ठीक है, अगला है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। दोस्तों बता देता हूं, यूपी के अंदर जो है सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। कल एक सवाल था शायद, सबसे अधिक अनाज का उत्पादन कहाँ पर होता है? अगर आपको याद है तो आप जो है आंसर इसको लाइव चैट में दे दीजिए कि सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन कहाँ पर होता है। अगला है, राष्ट्रीय अनाज का अर्थ होता है जो खाने की चीज़ होती है, जो अन्न होती है। अन्न के अंदर गेहूँ, बाजरा, मक्की और अदर चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर से याद रखनी है और यहाँ पर केवल गेहूँ का स्पेशली मेंशन करा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साइंस डे जो है किस वैज्ञानिक की खोज से संबंधित है? तो दोस्तों विज्ञान दिवस जो है किस वैज्ञानिक की खोज से संबंधित है? तो सीवी रमन की खोज से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? साइंस डे प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? आप जो है जल्दी से लाइव चैट के अंदर जो है जवाब दे दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, जो विज्ञान दिवस है वो प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 28 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ले पानी भर दे एक मिनट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है भाई? गोरखपुर है। और ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये है यूपी राज्य के अंदर पड़ता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। और यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ठीक है, अगला है, किस सिख गुरु को दशम ग्रंथ जो है किस गुरु ने लिखा था? तो दशम ग्रंथ के रचयिता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो मैं बता देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें वे अंतिम गुरु थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दशम ग्रंथ किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला है, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है? तो मैं बता देता हूँ, बाघ गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मैं बता देता हूं, जो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था वह अभिनव बिंद्रा ने जीता था। व्यक्तिगत का अर्थ होता है कि इंडिविजुअल जो गेम होता है, यानी मान लो आप बैडमिंटन ले लो, शूटिंग ले लो, है ना, बॉक्सिंग हो गई,
जो इंडिविजुअल गेम होता है उसके अंदर प्रथम भारत का मेडल कौन लाया था? अभिनव बिंद्रा लेकर आया था। और कौन सा मेडल लेकर के आया था? गोल्ड मेडल लेकर के आया था। 2008 के अंदर ओलंपिक हुए थे, उसके अंदर लेकर के आया था। ठीक है, और दोस्तों मैं बता देता हूँ ये जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न हाँ, अगर आप ये क्लासेस रेगुलरली नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जो है संडे को जो क्लासेस होती है 100 MCQ वाली उन्हें भी मत लीजिए। मैं आपको टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन अवेलेबल करवाता हूँ उन्हें ज़रूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है और आप जो है उससे पढ़ करके आसानी से पेपर क्लियर कर सकते हो। तो ठीक है, ये चीज़ समझ आई होगी। और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं उनके अंदर 50% क्वेश्चन उसके अंदर वैसे ही अवेलेबल है, तो वैसे आपकी तैयारी हो जाएगी। जो 50% नहीं है वो मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, तो जो क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं लेते रहिए। मैं आपको वादा करता हूँ आपके जो है 22, 23, 24, 25 जितने भी क्वेश्चन है वो 20+ क्वेश्चन या 22+ क्वेश्चन आप जो है इसमें से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा विश्वास मुझ पर रखिएगा। और जो साइंस के और जीके की भी सीरीज चल रही है वो आपकी नेवी के अंदर बहुत अच्छी हेल्प करने वाली है। नेवी MR का एग्जाम भाई मई के अंदर होने वाला है। नोटिफिकेशन का जो PDF है मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अगला है भाई के क्वेश्चन अपने पास है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक जीके का, आपको याद रखना है। अगला है भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो जैव मंडल रिजर्व कौन सा है भाई, तो मैं बता देता हूँ। जैव मतलब होता है भाई क्या बोलते हैं इसे, बायो रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है भाई? नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है हाल ही में कौन सा राज्य भारत का 28वां राज्य बना है? तो तेलंगाना जो है भारत का 28वां राज्य बना है। ये कौन से सन में बना था? शायद 2014 के अंदर बना था, कंफर्म नहीं है और तो मैं कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, मेरे को जितना याद है शायद 2014 के अंदर जो है तेलंगाना को बनाया गया था। 2014 में बनाया गया था तेलंगाना को 2014 के अंदर भारत का राज्य बनाया गया था। हाँ बस, हाँ भाई कंफर्म है। 2014 के अंदर ही जो है तेलंगाना को 28वां राज्य भारत का राज्य बनाया गया था। तेलंगाना की राजधानी क्या है भाई? हैदराबाद है। अगला है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किसका सुबह का तारा किसको कहा जाता है? या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो MP के अंदर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला है भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भाई बता देता हूँ, भारत संविधान जो है उसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं। भारत का जो संविधान है उसके बारे में हमने एक स्पेशल जीके सीरीज की क्लास शुरू करी थी, उसकी पहली ही क्लास थी। तो आपने नहीं देखी है तो जीके सीरीज ज़रूर से लीजिए भाई। अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप जो है ये प्रैक्टिस सेट उनके ज़रूर से लीजिएगा, क्योंकि वो जो प्रश्न है चाहे मैं उन्हें अच्छे से समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ, लेकिन जो क्वेश्चन है वो बहुत A1 क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, तो उनको ज़रूर से आप लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपके 25 प्रश्न जीके के समाप्त हो गए हैं। अब जो प्रश्न आएंगे 1 से लेके 25 तक वो किसके आने वाले हैं? साइंस के आने वाले हैं। तो तब तक मैं थोड़ा सा वाटर ग्रहण कर लेता हूँ, जल पी लेता हूँ। ठीक है, आप जो है क्वेश्चन आपके सामने है। पहला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा करी गई थी भाई? मैं बता देता हूँ, यह किसके द्वारा करी गई? जेम्स थॉमसन, जे थॉमसन द्वारा किसकी खोज करी गई? दोस्तों E से जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, तो आप समझ जाना E से जो है E- माइनस का चार्ज होता है इस पर। जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। न्यूट्रॉन की किसने करी थी? तो जेम्स चैडविक ने जो है किसकी करी थी भाई? न्यूट्रॉन की खोज करी थी। अर्नाल्ड रदरफोर्ड ने किसकी करी थी भाई? प्रोटॉन की खोज करी थी। तो ये चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए। अगला है भाई, मानव शरीर की सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है भाई? स्टेपिच होता है। और ये हड्डी जो है हमारे कान के भीतर पाई जाती है। किसके भीतर पाई जाती है? भीतर, कान के भीतर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा है।
अगला है कौन सा तत्व हीरे और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? तो कार्बन जो है हीरा और ग्रेफाइट दोनों के भीतर पाया जाता है, ठीक है। अगला है किस पदार्थ में ध्वनि सबसे तेज होती है? हवा, पानी, लोहा, लकड़ी। दोस्तों मैं बता देता हूं, जो ध्वनि होती है वो ठोस पदार्थों के अंदर सबसे तेज गति करती है, तो इनमें से सबसे ठोस लोहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? दोस्तों जो सबसे मजबूत पेशी यानी कि जो मसल्स है वो सबसे ज़्यादा मजबूत मसल किसकी है? तो मैं बता देता हूँ, जबड़े की जो पेशी होती है वो सबसे मजबूत होती है, ठीक है। अगला है खून यानी रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और कैरोटीन। दोस्तों बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग कैसा हो जाता है भाई? रेड रेड होता है। अगला है बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? बिजली का जो बल्ब होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके के आपने पुराने बल्ब देखे होंगे, तो ये तंतु होता है वो किसका बना होता है भाई? ये जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा राइट हो जाएगा भाई? बी राइट हो जाएगा। किसका बना होता है भाई ये तंतु? टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर प्रत्येक अंक तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो वो ठीक है, तो व्यक्ति जी नहीं पाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है वन, महासागर, ज्वालामुखी या ध्रुवीय बर्फ। दोस्तों मैं बता देता हूं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत वन नहीं है। जिसने ऑप्शन नंबर बी चुना है महासागर यानी कि ओशंस, है ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा। महासागर जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी के ऊपर, आपको याद रखना है ये चीज, वन को नहीं करना है, ठीक है। अगला है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला है कौन सा अम्ल चींटियों में पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल चींटियों में पाया जाता है? 2023 की भर्ती के अंदर ये पूछा गया था, ठीक है। कौन सी शिफ्ट में था मेरे को दिमाग से निकल चुका है, तो ये लेकिन पूछा गया था कि कौन सा अम्लों से रिलेटेड उस टाइम पे हर शिफ्ट के अंदर प्रश्न थे, ठीक है। तो अम्ल चींटियों में पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड जो है अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? चींटियों के डंक में पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। अगला है पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ऊपरी परत को अपन क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रस्ट कहते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है या मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी भाई हेनरी बैकरल ने। किसने करी थी? हेनरी बैकरल ने करी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ए हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दोस्तों मैं बता देता हूं सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है किस गैस को मास्को गैस कहा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए हीलियम, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। दोस्तों मैं बता देता हूं नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है मास्को गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नाभिकीय विकिंडन न्यूक्लियर फिशन की खोज किसने करी थी? नाभिकीय विकिंडन की खोज किसने करी थी भाई? इनमें से ए आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, ऑटो हान और मैडम क्यूरी। दोस्तों बता देता हूँ ऑटो हान आपका राइट हो जाएगा। नाभिकीय
विखंडन की खोज किसने करी थी? ये नेवी के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। नेवी के अंदर ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं जो कि उटपटांग होते हैं, जो भारतीय सेना नहीं पूछती है वही नेवी एमआर के अंदर पूछते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना आप, है ना। और आपको सभी को नेवी का फॉर्म भरना है और जाके देना है। केवल 10th पास चाहिए और आपके जो है 10th के अंदर 50% चाहिए। डिटेल वीडियो अगर आप कहोगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं डाल दूंगा। ठीक है भाई, वैसे डालूंगा कल मैं। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो है कौन सी धातु पाई जाती है भाई? एल्यूमिनियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में ठंडा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में होती है? तो रेफ्रिजरेटर को ठंडा बनाने के लिए उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्रीऑन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों बता देता हूँ, फ्रीऑन गैस जो है रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होते हैं उसको ठंडा करने के अंदर काम में ली जाती है। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, मानव शरीर में भोजन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो मैं बता देता हूँ, अमाइलजम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और ये सभी। दोस्तों बता देता हूँ, ये सभी ही जो है क्या करते हैं? एंजाइम को पचाने, भोजन पचाने वाले एंजाइम है। ठीक है, मानव शरीर में ये सभी क्या करते हैं? भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मानव शरीर में रक्त के निर्माण में सहायक होता है? तो रक्त के निर्माण में जो है कौन सहायक करता है भाई? आयरन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त में निर्माण में कौन सहायता करता है? आयरन सहायता करता है, जो कि हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। अगला, सूर्य में सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? एसएससी जीडी लेवल का प्रश्न है भाई। क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, कोरोना और रेडियस। दोस्तों बता देता हूं, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई आपका। ठीक है भाई, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है भाई? कोरोना कहा जाता है। बीमारी का नाम तो है ही, लेकिन इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये सबसे बाहरी भाग होता है भाई किसका? सूर्य, हमारा जो सन, उसको क्या बाहरी भाग कौन सा है भाई? सबसे बाहरी भाग कोरोना होता है। तो इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, अगला है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऐसा कौन सा पदार्थ है इनमें से जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या सोना। दोस्तों अगर यहाँ पर चांदी ऑप्शन में होता तो चांदी राइट हो जाता, बट उससे कम कौन सा है सबसे अच्छा चालक? तो सोना है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा भाई। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं है और सोना ऑप्शन में, तो आपको सोने को टिक कर देना है। अगर इनमें से चांदी होता तो सबसे अच्छा चालक जो होता है विद्युत का, वो कौन होता है? चांदी होता है ब्रो। यहाँ पर आपके 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास हुई और बहुत अच्छे प्रश्न थे। दिन में आपकी 2 बजे क्लास होने वाली है जीके की। ठीक है, और राम को 8 बजे जीएस की प्रश्न होगी। और बहुत ही अच्छी क्लासेस अपनी सीरीज़ चल रही है, तो ज़रूर से आप इन सीरीज़ का पार्ट बनिए। अगर आप भारतीय सेना में चयन पाना चाहते हैं तो आप तो ज़रूर इन क्लास को देखिएगा। रोज़ सुबह अपने 8 बजे क्लासेस होती है इसी टाइम पर, तो इसे भी आप ज़रूर से रोज़ देखिएगा। और कल सुबह 8 बजे आपकी जो है 100 MCQ क्वेश्चन की क्लास होगी और वहाँ पर बहुत अच्छे MCQ प्रश्न लेकर के आऊँगा। और कल मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो पाएगा, जितना मैं कर पाऊँगा उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके हर बार कुछ रहता है कि भाई आप अच्छे से समझाते नहीं हो। तो अपन क्या करेंगे, कल और अच्छा या और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और मुझसे जितना हो पाएगा मैं कर रहा हूँ भाई। और एक और चीज़ फिर से बता देता हूँ आपको, नेवी के फॉर्म निकल चुके हैं भाई, सॉरी नेवी का नोटिफिकेशन आ चुका है। मई में एग्ज़ाम होगा, तो अभी भी सीरियस नहीं हुए हो तो पढ़ाई कर लो, क्या पता नेवी में तुक्का बैठ जाए, है ना। तो नेवी के आपकी अगर अभी हो जाता है तो मई के अंदर तो आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जून में आपका फिजिकल होगा भाई। डेट सारी ऑफिशियली आ चुकी है, जून में आपका फिजिकल होगा और जून के अंदर ही आपका सेकेंड एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और जिसके पास एनसीसी है उनको बता देता हूँ, इसके अंदर 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट एग्जाम एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को माफ़ हो जाता है, ठीक है, और बी सर्टिफिकेट वाले को लगभग 10 या 15 नंबर मिलते हैं, कंफर्म मुझे नहीं पता है बी वाले का, बाकी सी वाले का एग्जाम माफ़ हो जाता है। और
जो जून के अंदर हो जाएगा भाई एग्जाम, और सितंबर के अंदर 1 सितंबर को आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है भाई। और उसी के बाद में लगभग हाथों अक्टूबर में जो है 2026 इंटेक फर्स्ट की भर्ती नेवी की फिर से निकाल दी है, और मार्च में एक और इंटेक सेकंड की भर्ती है। तो नेवी के अंदर आपके बहुत अच्छे हैं चांसेस, आप जो है कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ उसके अंदर क्या क्या वो है मटेरियल, क्या क्या करना पड़ेगा आपको तैयार। 25 आपके आएंगे जीके के प्रश्न, 13 आपके आएंगे जीएस के प्रश्न, और 12 आपके आएंगे मैथ के प्रश्न। टोटल आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट का, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। 50 में से अगर आपने 31 क्वेश्चन भी अगर कर दिए, पिछली बार शायद 29 नंबर पर राजस्थान की मेरिट गई थी, और अगर आपने 30 क्वेश्चन भी कर दिए तो आप जो है ये पेपर क्लियर कर लोगे। सेकंड फेज का तो आप और अच्छे से कर लोगे, क्योंकि 1-2 महीना तैयारी का आपको टाइम मिल जाएगा। फिजिकल आप मेरे को पता है सबका अच्छा ही होगा, इसलिए आप जो है तैयारी में लग जाओ और आप कर सकते हो। जीके अपन क्लियर कर रहे हैं, 25 में से अपन 20 प्लस करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, ये सीरीज तो अपनी चल ही रही है। अभी क्या तारीख हो गई, आज शायद 24 तारीख है या नहीं, आज 21 तारीख है। 1 तारीख को क्या करेंगे अप्रैल में, मैं बीच में कहीं ना कहीं एक क्लास एक्स्ट्रा घुसाऊंगा करंट की। पूरे मंथ के करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा, क्योंकि इसके अंदर करंट बहुत आती है नेवी के अंदर, तो नेवी की भी आपके लगे हाथों में तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। वो क्यों करवाऊंगा, अगर आप नेवी का एग्जाम देख के आओगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एक आइडिया बैठ जाएगा। अगर जो भी फर्स्ट बार एग्जाम देगा उसको आइडिया बैठेगा कि भाई किस तरीके से एग्जाम होते हैं और किस तरीके से अपने को तैयारी करनी चाहिए। और इसमें आपको आर्मी के एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगी, आपको पता लगेगा कि आपकी औकात कितनी है, आप मतलब किस तरीके से आपको और अच्छी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये चीज़ भी पता चलेगी कि हमारे में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेवी के अंदर मैं इतना नहीं बता सकता कितने कहाँ, क्योंकि नेवी के अंदर डीप पूछ लेता है कई बार, लेकिन आर्मी का तो अपन बता ही देंगे, क्योंकि अपने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जून एग्ज़ाम के बाद में यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं हैं आपको प्रोवाइड करवा दी है, और भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का अपना नाम है न्यू रावत के नाम से, और ये नाम लिख रखा है, यहाँ पे जाओ क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आप जो है एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाया करो यार नीचे, तभी तो मज़ा आएगा, वरना मेरे को मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। फिर कल आज दिन में अपन लाइव आते हैं, चलो एक बार फिर आपसे बात करूँगा, फिर मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, फिर अपन रेगुलर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं दिन में 2 बजे, बाय बाय।